रिकॉर्ड करते। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी इतनी प्यारी तरीके से। अभी मैं 2 दिन थोड़ा सा बुखार में था तो। किसका? दीदी वो कान से निकाल लो। किसका बुखार था? मुझे, शरीर को। तो क्या हुआ था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, एक डिजायर थी, मैंने आप सबको बता रखा है डूरियन के बाहर जाने की। तो क्या हुआ कि मेरा प्रोसेस क्या था कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए पहले एक प्रॉपर्टी बेचनी है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी बेचनी है, फिर एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको बनाना है, और फिर शोरूम बाहर तैयार हो। ठीक है, ये आप सबकी लाइफ के अंदर आप कुछ भी करते हो, कोई भी चीज करते हो तो उसका पाथवे बनता है। पर ये जो पाथवे है ये सिर्फ माया के लिए है। कभी आपकी या किसी की कोई एंजल एनकाउंटर रहा हो, किसी का कोई एंजल एनकाउंटर रहा हो, या ऐसा हो कि आप में से किसी ने कुछ एंजल के बारे में सुना हो, तो आपने एक बात सुनी होगी। वो बात क्या सुनी होगी कि वो बात आपने क्या सुनी होगी कि जो एंजल्स है ना वो धरती से ऊपर उठ के चलती हैं, यानी उनका पाथवे नहीं बनता। अब ये बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी बात है। मुझे डूरियन शोरूम खोलना था मेन रोड पर, ठीक है। और उसके लिए मैंने सोचा पहले एक प्रॉपर्टी बेचेंगे, फिर दूसरी, फिर एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, स्टेप नंबर 3, फिर उसको बनाएंगे और फिर शोरूम जाएगा। यानी मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। फिर समझो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्या है? ये सब माया है। ये जो ये पाथवे है ना, ये माया है। अब उस दिन मेरे से पूछा गया कि चाहिए क्या, कि फाइनल क्या चाहिए। फाइनल तो ये चाहिए, और ये क्या है? माया। मैंने कहा शोरूम। फाइनल क्या चाहिए? शोरूम। आप समझे? फाइनल क्या चाहिए? शोरूम। और शोरूम क्या है? माया। अच्छा, ठीक है। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज है, चाहे वो लिविंग बीइंग है या वो नॉन लिविंग बीइंग है, वो एटॉम और सब एटॉमिक पार्टिकल है। यही है ना? चाहे वो लिविंग बीइंग है या वो नॉन लिविंग बीइंग है, वो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल है। यानी मुझे क्या चाहिए? मुझे एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक रूप में चाहिए। आप अपनी लाइफ की अलग अलग डिजायर ले लो। आप रिलेशन चाहते हो, आप मनी चाहते हो। पहले तो आप मनी चाहते क्यों हो? रिसोर्सेस चाहते क्यों हो किसी चीज के लिए? आप कोई प्रॉपर्टी चाहते हो, आप कोई पोस्ट चाहते हो, आप इस लाइफ के अंदर माया जगत के अंदर जो भी चाहते हो, अगर आप उसको रिलेशनशिप देख रहे हो तो आप माया के रूल से चलोगे। माया का रूल क्या कहता है? अब स्पिरिचुअल आदमी पता है क्या है? आधा ज्ञान लेके चल रहा है, समझ रहे हो? माया का रूल कहता है कि फिटेस्ट विल विन, कि जो ताकतवर है वो जीतेगा। माया के रूल के अंदर माया को जिसने ज्यादा एनर्जी दी है, माया के रूल के अंदर देयर आर 2 रूल्स ऑफ सक्सेस।
समझ रहे हो? स्पिरिचुअल आदमी क्या कहता है, 30% इसकी ले लेता है और 70% इसकी ले लेता है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने सुबह सुबह मुझे एक मैसेज भेजा गुरुजी का, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि इस धरती पे हम एक ही काम करने आए हैं। एक है वो बूढ़े से जिनकी मैं बेचता नहीं हूँ, वो कह रहे हैं आप इस धरती में सिर्फ इस मौत योगी जगह पे आप सिर्फ अपना एक ही काम करने आए हो, रिश्ते, समाज, पद, पोस्ट में अपने आप को ना करके अपने विकार निकालो और खत्म करो और ऊपर जाओ, ठीक है? और शाम को वो मेरे से कह रही है कि तू मेरे को टाइम नहीं देता। मैंने कहा ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अब है क्या कि हमारी आइडेंटिटी सुनवाती हमारे को ये है, इसको समझो। मैंने पहले भी आपको आइडेंटिटी के बारे में समझाया था कि जो आपका हार्ट चक्र है और जो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है, इस चक्रा ने, इन दोनों चक्रा ने मिलके एक आइडेंटिटी ले रखी है। ये आइडेंटिटी सबसे पहले आपको ये दिखाती है कि यू आर स्पिरिचुअल। ये आपको स्पिरिचुअल दिखा के आपकी स्पिरिचुअलिटी खत्म करती है। ये आपको स्पिरिचुअल रहने नहीं देना चाहती। ये क्या कहेगी, मंदिर जा रहा है ना, आप मंदिर जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो। अरे वो बोल बोल मर गए बेचारे कि जे रब मिलदा नात्या धोत्या, जे रब मिलदा मंदिर मस्जिद, बोल बोल के थक गए कि ना नहाने धोने से। तू डेली नहा रहा है सुबह सुबह 4 बजे, तेरे से ज्यादा शुद्ध आदमी कौन हुआ? डड्डू तो परमानेंट रहता है। तो ये सब किसने बनाया हुआ है? ये इस आइडेंटिटी ने बनाया हुआ है। उसको तोड़ने की लात, अच्छा बोलेंगे भी, इस माया का खेल देखो कि ये बोलेंगे कि जे रब मिलदा नात्या धोत्या, या जे रब मिलदा मंदिर फिरिया, जे रब मिलदा जंगल, जे रब मिलदा पोती पड़िया ते मिलदा पंडितानु। हाँ। और कहेंगे भी कि रब उनको मिलता है जो दिला दे सच्चियानु। पर अगर उन्होंने क्या बोला है एंड कंक्लूजन, दिल के सच्चे हो जाओ। भूलेंगे ये पर मानेंगे अंदर से ये होगी। ये आइडेंटिटी ऐसे करवाती है। परसोना आपको कवर अप कर देगी परसोना से। ये माया है। आपको क्या दिखाएगी? आप मंदिर जा रहे हो, आपने भजन सुन लिया, आपका काम हो गया। मैं 6 महीने से अपनी मम्मी को बोल रहा हूं कि जो आप भजन सुन रहे हो, आपको डेली 100 रुपए की एनर्जी मिलती है, ठीक है? भजन चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर का है। भजन चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर का है। 90 की एनर्जी चाहिए क्रिया योग करने के लिए। कितनी? 100 की एनर्जी मिलती है और 90 एनर्जी चाहिए क्रिया योग करने के लिए। क्रिया योग कोई बच्चों की चीज है, ठीक है? आपने 20 एनर्जी लगा दी पूजा में, 10-20 एनर्जी लगा दी भजनों में, 60 रुपए बच गए। 60 रुपए में 90 रुपए की चीज मांग रहे हो। डेली दर्पण से फोन करके पूछ रही है, मैं सो जाती हूं, मैं सो जाती हूं, मैं सो जाती हूं। आज 20 लोग रेगुलर क्रिया योग कर रहे हैं। अभी 10 दिन हुए, 3 लोगों के फोन आ गए कुंडली जागरण के। आपने देखा 20 दिन मंदिर जाने से किसी की कुंडली जागरण हुई हो? अरे ये प्रोसेस मेरा नहीं है। अगर चैनलिंग होके आपके लिए ही तो मिला है, अब आप उसे करोगे नहीं। अब आप हो क्या रहा है? एक फैक्ट बात, एक सिंपल बात, बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं कि होता क्या है कि आप एक कदम पीछे है। ऐसा तो है नहीं कि इस कदम ने आपको कुछ नहीं दिया था, पर अगर आगे वाला कदम आपने बढ़ाना है तो ये कदम से पैर हटाना पड़ेगा। आप चाह रहे हो ये भी रहे और ये भी हो जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप चेक करो, ऐसी किसी पे यकीन मत करो। आप चेक करो कि भाई मैं 10 साल से इस तरीके से भक्ति कर रहा था, 10 दिन मेरी ट्राई करो, फर्क पड़ा तो पूरा कंप्लीट दो। देखो आधे घंटे से ये हो रहा है तो 4 घंटे से क्या होगा और पूरे दिन से क्या होगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो ये है कि ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है ना, ये एक माया क्रिएट करती है। और ये जो माया है, 2
इस जीवन में दो रूल हैं सक्सेस के, दो रूल हैं सक्सेस के, एक है स्पिरिचुअलिटी और एक है माया। माया के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ब्लूप्रिंट्स, पाथवे होना चाहिए, राइट पाथवे। रिसोर्सेज होने चाहिए, कई बार गलत भी करना पड़ता है, क्लेवर होना चाहिए, ठीक है, पावरफुल होना चाहिए। किसके रूल है? माया के। आप देखो लाइफ में कोई भी चीज, चाहे आपने कोई पेपर क्रैक करना है या आपने कोई बिजनेस करना है, पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको उसके स्किल्स होने चाहिए, फिर आपको उसका पाथवे पता होना चाहिए कि मैं करूंगा कैसे, फिर आपको उसके रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि मेरे पास जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो हैं, फिर आपके पास क्लेवर होने चाहिए हो आप, ऐसे ही नहीं कि आपको कोई बुद्धू बना के चला जाए, फिर आप पावरफुल होने चाहिए हो, रिस्क टेकिंग सबसे बड़ा फैक्टर। ऐसे करके इसके एक सेट ऑफ रूल्स हैं इससे सक्सेस के, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स, उन रूल्स से आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब एक रूल है स्पिरिचुअलिटी का, सक्सेस का, वो रूल क्या कहता है? आप फाइनल बात बताओ, ये सारी बातें आपने किस लिए करी? प्रीति दी ने कहा स्कूल के लिए, मैंने स्कूल बनाना है। अच्छा, स्कूल क्या है? एटॉमिक, सब एटॉमिक, एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। एक्चुअली में स्कूल क्या है? ये एक चीज से बता रहा हूं, आप लाइफ की कोई भी चीज में जाना चाहो, है यही। देखो दिख रहा है पूरा, थोड़ा सा, तो इस पे भी ध्यान देना। तो है क्या मेन बात? दिख रहा है। मेन बात यह है कि या तो माया से चले जाओ, इन दोनों को मिक्स मत करो। आप कहते हो मैं 7% 60% इसको ले लेता हूं, 30% इसको ले लेता हूं, नो, मिक्स करोगे टॉर्चर हो जाओगे, ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, इसके कर्मा को भी जान लोगे, इसके फलान ढिमकान जान लोगे, और ये नहीं कर पाओगे। ये सीख जाओ, ये खुद होगा, ये करना, ये होगा, करना नहीं पड़ेगा, ये होगा। ये इसमें क्या है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ये कहता है कि जो इसको उस तरीके से समझो कि 1 के बाद एक है 1, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, 0.25, उसके बाद है 1.50, उसके बाद है 1.75, उसके बाद है 2, और एक है 1 के बाद 2। अब दोनों में से सही कौन बोल रहा है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। सही कौन बोल रहा है? पहले तो ये समझ लो कि सही कौन है। क्यों? क्योंकि ये साइंस सीखने के बाद ना लोगों को अहंकार आ जाता है और वो बहस करने लग जाते हैं, समझ रहे हो? अब वो अहंकार रूप में आके वो क्या कहते हैं, बहस कहते कहते करते हैं कि हम तो समझाना चाह रहे थे, अरे तू अपना भला कर ले, तेरा भला पूरा हो जाएगा ना, वो तेरे पास आएगा समझने के लिए। अपना भला नहीं करते, उनको चाहिए कि दुनिया के आगे आइडेंटिटी चाहिए उन्हें। आई नो की आइडेंटिटी, आई नो की आइडेंटिटी चाहिए। आई नो की आइडेंटिटी के चक्कर में ये जो आइडेंटिटी है, इसने क्या करा, जो चीज से खुद में परिवर्तन करना था वो कहती अब लोगों को तो बता। समझ रहे हो? एनर्जी जिससे खुद को कन्वर्जन होता था, वो उसको एनर्जी को कन्वर्ट करके बाहर बता दिया, और ये लोगों ने आपको फूल समझा। फूल, दे टेक यू एज फूल, क्योंकि आपने अभी सारे फैक्ट्स एंड फिगर नहीं करे, क्लास समझी और हो गया। इस बात को पहले समझ लो कि इन दोनों में से सही कौन है। ये सही है। अब तुम्हें सही होना है या काम खत्म करना है। ये मेरी स्टेज थी, ये मैंने शोरूम बाहर बनाना है। पहले एक प्रॉपर्टी बिकेगी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी बिकेगी, फिर एक प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, फिर शोरूम बनेगा। इसके बीच में भी एक पाथ और था मेरा, चलो हमने 3 कर लिया। समझ रहे हो? 1 is your post, your current situation, and second your desired situation,
ये 1 और ये 2। इसका एक छोटा सा टेस्ट करो, मैं टेस्ट करके आपको बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं आपको बोल रहा। ये देखो, अब इस चीज को समझो कि खेल सारा माइंडसेट का है, माइंडसेट का। ये आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल है। आज से 30 साल पहले प्रूफ हो गया। इसका इस्तेमाल किसने करा? जब आप इस माइंडसेट में होते हो ना, तब आपके थॉट्स के अंदर क्या क्या आता है? पहले अनसिक्योरिटी। क्यों? रिस्क लगा रखा है। अनसिक्योरिटी हर बिजनेस के अंदर है, जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आज की डेट में अनसिक्योरिटी आ गई है, मिनट में निकाल रहे हैं। तो अनसिक्योरिटी, उसके बाद जेलसी, क्योंकि आपको लगता है आपके रिसोर्सेज कोई और ले रहा है, ठीक है। फियर, कुछ ना कुछ गलत करा होता है क्लेवर होके। गिल्ट, फिर चाहे माया जगत आपको कुछ ना भी दे दे, आपको कम लगता है, नॉट इनफ। ऐसे करके ये विचार आपके साथ हर एक बिजनेसमैन के चलते होंगे। वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर होगा। आज धंधा हो गया, इस महीने में बढ़िया चल रहा हूं, फिर भी अगले महीने धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। किसी कस्टमर को फटा हुआ सोफा दे दिया, गिल्ट, यार उसने तो पैसे पूरे दिए थे, अब भैया 1.5 लाख का सोफा है, सर पे कौन ले, मेरे तो बस की है नहीं, इतना मार्जिन दे नहीं रहे। समझ रहे हो? और कितनी भी सेल हो जाए, मैं आपको अपनी दिवाली की सेल बता रहा हूं, उससे डबल हो गई थी, फिर भी नॉट इनफ। जेलेसी, इस पे चलो काम कर रखा है तो ना बराबर होगी, पर एक नॉर्मल आदमी के पास है ही है। ये माया जगत। अब जब आपने ये माइंडसेट आपके अंदर अंदर तक जा चुका है कि 1 इज सब एटॉमिक स्टेज एंड 2 इज सम एटॉमिक स्टेज, ये अंदर अंदर तक जब जा चुका है, दवाई निकाल जाती है आपकी, डीप डाउन अंदर तक ये जा चुका हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पाथवे है ना, इसका काम खत्म हो जाता है। और श्री कृष्ण जी की वो बात आ जाती है कि वो स्टेज आ जाएगी कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। सिर्फ 3 दिन आप इसी चीज को, अगली क्लास 3 दिन बाद होगी संडे को, सिर्फ ये चीज अपने माइंड के अंदर जो भी चीज चाहिए ना, उसको एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखने लग जाना। सिर्फ इसको एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखने लग जाना। आप देखोगे इनमें से विचार, अगर क्रिया योग आप अच्छा कर रहे हो तो 90% खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाथवे नहीं चाहिए ना। माया कहती है नीड दी पाथवे, शक्ति कहती है कि पाथवे किस लिए। अब ये माया आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कभी नहीं दिला सकती। क्यों? इन फीलिंग्स को देखो। एक आदमी जो पाथवे बना रहा है, उसके पास फियर है, उसके बाद अनसिक्योरिटी है। मैं कह रहा हूं वो अच्छा आदमी है, जेलसी हटा दो। उसके पास कंपटीशन है, उसके पास फियर, अनसिक्योरिटी, कंपटीशन और बताओ 2-3 इमोशंस जो एक बिजनेसमैन के पास होते हैं। दर्पण भैया, फियर ऑफ टुमारो, अनसिक्योरिटी, कंपटीशन, ऐसे करके 4-5 है। स्ट्रेस होता है बहुत, स्ट्रेस, मार्केट सिनेरियो, सराउंडिंग्स, बताओ। मार्केट सिनेरियोज और सराउंडिंग्स, नहीं, इमोशन बताओ। अब अनसर्टेनिटी, ओके। ये सारे इमोशंस को आप लेके चल रहे हो, यानी यू, समझो, यू कौन हो आप? एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल।
आप सबसे बड़ी चीज इसमें एंगर भी रहता है। एंगर, अब रुक जाओ, अब बताने मतलब जाना, आगे की बात सुनो। एटम, आप कौन हो? जब ये सारी जगह एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो आप भी तो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल हो। एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज रेडिएटिंग इन फियर, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी एंड एंगर. What you are? You are atom and subatomic particle that is radiating in fear, insecurity, competition, stress, uncertainty and anger. And you want to be successful by spiritual laws. नहीं हो सकता। ये कारण है कि मैंने कहा दोनों तरीके से काम नहीं हो सकता, इधर बाय दिस और इधर बाय दिस। इसका लॉजिक समझो। जैसे संदीप भाई ने हमसे कोर्स में पूछा था कि इनसिक्योरिटीज ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। हाँ दिया है, किसने मना करा नहीं दिया। ये सारे इमोशन, फियर ऑफ टुमारो के चक्कर में आपने ज्यादा काम करा, ठीक है, इस महीने काम बढ़िया चल रहा था, पर फियर ऑफ टुमारो के चक्कर में आप मेहनत करते रहे कि कल नहीं हुआ तो। इनसिक्योरिटीज के चक्कर में आपने ज्यादा काम करा, कंपटीशन के चक्कर में आपने ज्यादा काम करा, स्ट्रेस के चक्कर में आपने ज्यादा काम करा, अनसर्टेनिटी में ज्यादा काम करा, एंगर में आके कि पड़ोसी ने मेरे साथ धोखा करा, मैं साला 4 पोस्ट ऊपर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। ये सब के सब में आपने काम करा, पर इनके बाय इफेक्ट क्या थे? ये आपको फ्री में मिली, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल या बॉडी की हो। फाइनेंशियली भी तो होती है डिसीज। हाँ और क्या। नहीं, वो जब तुमने इसके चैलेंजेस करे तो फाइनेंस तो हटा दिया ना, फाइनेंस तो तुमने पा लिया, बट भाई जाएगा तो सही, बीमार होंगे तो। हाँ, बाद में वो भी जाएगा, बाद में वो भी जाएगा। जो तुमने इनसे एट द एंड पैसे को पाया, ठीक है, वो तुमने मेंटल, इमोशनल और बॉडी की डिसीज में करके उसका 30 से 40% वापसी दे दिया। मैंने तो ज्यादा ही दे दिया। क्या समझे? तो दोनों को मिक्स कर रहे हो आप, या तो इस पाथवे से चलो, आप कह रहे हो भाई इस पे हमें प्रैक्टिकल कराना, अभी कराऊंगा, एटॉमिक में ले जाना, या तो इस लेवल से चलो, ये है माया जगत, समझ रहे हो, इसके पाथवे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सब जो आपको एमबीए में सिखाया जाता है व्यापार के लिए या आईएएस की तैयारी के लिए, जो आपको सिखाया जाता है, ये माया जगत के इसमें सक्सेसफुल होने के एक पाथवे हैं। आप इसके साथ चल सकते हो, गलत नहीं है, पर डिसीज गारंटीड है, क्योंकि ये व्यापार के अंदर, ये जॉब के अंदर, कोई मुझे बता दे कि मेरी जॉब के अंदर ये सब चीजें नहीं है। इनमें से स्ट्रेस होगा, एंगर होगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो एक चीज होगी, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीशन। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो भी फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीशन, क्योंकि जब तक आप इनफाइनाइट नहीं होगे, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीशन नहीं हटा सकती माया जगत। तो ये माया जगत है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि 1.10, 1.20, 1.30, 1.40 ऐसे करके 2 और 1 से 2। राइट कौन है? राइट ये है। कौन राइट है? राइट ये है। राइट ये है नहीं, पर अगर आप इससे बहस करोगे तो ये राइट प्रूफ कर देगा, 10 बंदों को बुलाएगा, अच्छा एक बात बता, 1 के बाद 1.10 आता है या 2 आता है? सब कहेंगे 1.10 आता है। ओहो, आप डिमोटिवेट होकर गिर जाओगे। तो डोंट प्रूव इट टू एनीवन। ये आपके लिए है, ये आपका माइंडसेट है। आपकी बातें प्रूव करेंगी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करेगा, आपका ईज में, अबंडेंस में रहना प्रूव करेगा, ठीक है। अब कौन कौन है जो ये 1 से 2 पे जाना चाहता है? जो जाना चाहता है वो आगे की क्लास ले ले, नहीं तो इस आपको वो क्लास बकवास लगेगी, ठीक है। ये 1 से 2 पे जाने का एक ही तरीका अभी मुझे पता चला है। मैंने आपको बताया था 1 के बाद 100, 1 के बाद 1000, 1 के बाद 1 लाख, 1 के बाद 1 करोड़,
कुछ भी आ सकता है। ये 1 और 100 के बीच में क्या है? एक इन्फिनिटी और एक माइंडसेट। आप समझे? 1 के बाद हर स्पिरिचुअल आदमी ने बोला है कि आज आपके पास सक्सेसफुल होने का है, चाहे कल आपका कुछ भी हो। कल आप 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हो। यस, पास्ट के ब्लूप्रिंट्स हैं, पास्ट ब्लूप्रिंट ये एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट ब्लूप्रिंट मतलब हिस्ट्री में आज तक तो 1 2 3 4 5 पढ़ा है, अब 1 2 3 4 5 के बाद 1 लाख कैसे पढ़ लें? तो 5 के बाद 1 लाख आता है, ये पास्ट ब्लूप्रिंट बोलेंगे कि अरे पास्ट के एक्सपीरियंस की देखना, पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, अब 1 लाख कैसे आ जाएगा? तो योर ओन पास्ट 5 और 1 लाख के बीच में क्या है? इंफिनिटी एंड माइंडसेट। किस किस को ये क्लियर नहीं हो रहा मेरे से फिर पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 5 के बाद 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब। इंफिनिटी एंड माइंडसेट, माइंडसेट। इंफिनिटी एंड माइंडसेट। मैम माइंडसेट कैसे? जैसे आपका 1 2, अभी तक हमने लाइफ में 1 2 3 4 5 चले हैं, हमने अभी एबनॉर्मली कुछ नहीं करा। आप समझ रहे हो? आपने घर बैठे बैठे 1000 करोड़ नहीं कमाया, या किसी भी चीज, किसी भी डायमेंशन, जिस डायमेंशन में आप सक्सेसफुल होना चाहते थे उसमें हमने छोटी मोटी छलांगे मारी हैं, बट कुछ ऐसी कि हम भी लोगों को समझा सके, ये नहीं कर पाए। क्यों? माइंडसेट। हमारे को ये वो बिकॉज हम अज्यूम करने लगे हैं ना, हमारी एजुकेशन ने बोला है कि अब 1 के बाद तो 2 आएगा, तभी तुम 100 पे जा सकते हो। यस, तो जो आदमी 1 2 3 4 कर रहा है वो 1 करोड़ पे कब जाएगा? अगले जन्म। आप समझे कैसे? एक आदमी ने 12 लाख करोड़ 1 साल में कमा दिए। उसने 1 लाख, 1 करोड़, 1000 करोड़ ये माइंडसेट रखा होगा। मतलब तुम क्वांटम जंप करा रहे हो। यस, पर क्वांटम जंप तो करा रहा हूं, पर क्वांटम जंप में रोक क्या रही है ये आदमी को पता होना चाहिए। 5 के बाद 6 क्यों आता है, 1 लाख क्यों नहीं आता, इस पे बात करते हैं। 1 2 3 4 5 ये अभी तक की आपकी लाइफ ऐसे गुजरी है। 1 2 3 4 5 इसके बाद चांसेस इज कि 6 आ रहा है, 1 लाख नहीं आ रहा। क्यों? इसके पीछे इंफिनिटी तो हमेशा चल रही है। इंफिनिटी यानी अल्टीमेट इंटेलिजेंस इज ऑलवेज विद यू। व्हाट इज द बैरियर? बैरियर इज द माइंडसेट। माइंडसेट क्या बोलेगा? माइंडसेट की प्रोग्रामिंग समझो। सी योर पास्ट। बाप ना मारे मेंढ की बेटा तीरंदाज, वो हमेशा पास्ट में लेके जाएगा। सी अदर्स। प्रीति दीदी से पूछ ले कि 5 के बाद क्या आता है। अच्छा, साथ में जो सीमा बैठी है उससे पूछ ले। अदर्स। आप समझ रहे हो? बट एक बात हमेशा याद रखना कि 1 के बाद 1.5 वाला ठीक है, 1 के बाद 2 वाला गलत है। वो क्या करेगा? अदर्स। औरों को देख ले किसने कर लिया। तो काम किस पे करना है? माइंडसेट पे। सबको समझ आ गया ये फंडा? कोई ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? आ गया। अब ये माइंडसेट कैसे बनेगा? ये माइंडसेट तभी बनेगा जो हमारी 10 दिन बाद क्लास है ना, उसमें आप एक्चुअली में चीज़ों को शक्ति रूप में देखने लग जाओगे। 18 तारीख को हमारी क्लास नहीं है, एडवांस इसकी क्लास लेंगे। तो जो क्लास है ना उसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को शक्ति रूप में देखने लग जाओगे। पर उससे पहले अपना सारा टाइम का कुछ समय चीज़ों को पाथवे बनाना छोड़ दो। आपने रोड पे पहियों के निशान देखे हैं एरोप्लेन के? तो ये चीज़ हमारी लाइफ क्लियरली बताती है कि अगर तेज
छलांग मारनी है तो पाथवे नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो चलता है रोड पर उसका अल्टीमेट गोल उसके लिए भी हवा में उड़ना होता है, तो पाथवे नहीं। ये वो चीज है जिसमें आपका मन आपको घुसा के रखता है। पाथवे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। यू आर एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, जो क्या करूं और कैसे करूं में रेडिएट कर रहा है। अब बताओ इसको सक्सेस मिल जाएगी? क्या करूं और कैसे करूं मतलब डाउट। अब जो आदमी डाउट में है वो डाउट की फ्रीक्वेंसी तो रेडिएट करेगा, क्या उसको लव और अबव एनर्जी मिल जाएगी जो डाउट में है? अपने आप को ये देखो कि आई एम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। आई एम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल एंड सो इज दिस यूनिवर्स। आपको कोई भी चीज पानी है, आप आंख बंद करके देखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपको कोई भी चीज पानी है, आप आंख बंद करके देखो, आप इमेजिन कर पा रहे हो? अगर आप वो चीज इमेजिन कर पा रहे हो, यानी इंफिनिटी और माइंडसेट दोनों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। जैसे मैं अगर मास जनरेशन को बोलूं, मास लोगों को कि रोल्स रॉयस इमेजिन कर लो, तो वो नहीं कर पाएंगे। यानी इंफिनिटी ने तो हमेशा हर चीज को यस कहा है, उसके माइंडसेट ने नो कह दिया। आप समझो आप कितनी आगे आ चुके हो और फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। हम सब कि इंफिनिटी ने यस कह दिया हर सिचुएशन में, इंफिनिटी कभी नो नहीं कहती, माइंडसेट ने नो कह दिया। अगर आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए माइंडसेट यस कहता है, फिर आपको क्या रोक रहा है? फिर आपको रोक रही है प्रोग्रामिंग, योर पाथवे। पाथवे कैसे रोक रहा है? आपको चाहिए रोल्स रॉयस, उसकी कीमत है 10 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ आ जाएगा तो तुम 10 करोड़ की गाड़ी ले लोगे, 100 करोड़ आ जाएगा तो भी 10 करोड़ की गाड़ी नहीं लोगे, उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। तो अगर इस लेवल का आदमी बनना है तो इस लेवल की वाइब्रेशन होनी चाहिए। अब तुम ढूंढ रहे हो पाथवे। अब 8-10 लाख कमाने वाले के पास अगर ये पाथवे होता तो हो ना जाता। अब ये इमेजिन करके तुम अपनी एनर्जी को खत्म कर रहे हो, ये कर नहीं पाओगे तुम, फिर टूट जाओगे और कहोगे पॉसिबल नहीं। अब होता कैसे है ये समझ लो। यूनिवर्स विल नॉट गिव यू what you want। बिल्कुल इस बात को समझ लो कि यूनिवर्स आपको कभी भी वो चीज नहीं देता जो आप चाहते हो। यूनिवर्स ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, ये लॉ है, ये लॉ है। अगर आप 9555611212 मिलाओगे तो मेरे को मिलेगा, नैन साहब के पास नहीं जाएगी कॉल। आप समझ रहे हो? यूनिवर्स ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर। किस किस के समझ आ गई और किस किस के समझ नहीं आई? ये लॉ है कि यूनिवर्स विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर। अब आपको फिर समझो, थोड़ा सा समझा रहा हूं क्योंकि ये समझाना ही जरूरी है क्लास, और तो ये समझ गए तो हो गया। यूनिवर्स विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर। क्या बोलो? यूनिवर्स विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर। ठीक है? अब आप पैसा चाहते हो, पैसा चाहते हो, आप पावर चाहते हो, पावर चाहते हो, आप पता नहीं क्या 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 चाहते हो। अब आप हो क्या? यू आर एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है? आप कह रहे हो मेरे को पैसा चाहिए, आप रेडिएट क्या कर रहे हो? मेरे पास अभी नहीं है। अगर मैं कहूं
कि मेरे को पानी चाहिए, तो यानी मैं प्यासा हूं तभी तो चाहिए। आप समझे? आप जो जो चीजों के आगे बोलते हो चाहिए, मतलब आपके पास अभी नहीं है। आप कौन हो? एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल, जो ये कह रहे हैं अभी नहीं है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर। तो आप क्या कह रहे हो? अभी नहीं है, ये आपकी अभी की करंट की फ्रीक्वेंसी है। तो यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू, अरे कोई बोल भी लो, व्हाट यू आर, व्हाट यू आर। अभी नहीं है तो अभी नहीं है तो अभी देगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट नहीं, व्हाट यू आर। आप समझे? आप अगर एक नंबर मिलाते हो 9555611212, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। आप इस फ्रीक्वेंसी में जाते हो तो क्या मेरे से बात कर पाते हो? ये साइंस बोल रहा हूं या प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं? ये एक फ्रीक्वेंसी है। अब ये अनीश का नंबर है, ठीक है। अब आप ये फ्रीक्वेंसी पे हो और आप चाहो कि मेरे से बात हो जाए, हो जाएगी? कभी हो जाएगी? कभी जीवन में नहीं हो पाएगी। और जब गलत लग जाती है नहीं होता ऐसा। वो गलत भी फिर मेरे पास नहीं लगेगी, वो किसी और के पास ही लगेगी। समझ रहे हो? ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। अपने आप को निकोला टेस्ला ने कितना अच्छा कहा था कि थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हमेशा आंख बंद करके इन विचारों को ये कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो क्या कह रहा है? ये माया रूपी में वो तुम्हारे को कह रहा है ये चाहिए चाहिए चाहिए, पर वो यूनिवर्स को क्या कह रहा है? मेरे पास ये नहीं है, 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 तभी ये तो नहीं चाहिए उसे। और जब तक उसको चाहिए, जब तक उसके पास नहीं है, तब तक वो क्या कह रहा है यूनिवर्स को? कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं। गहरी बात है। तो या तो अगर इस चीज पे काम नहीं कर सकते तो माया लेवल के रूल है, आप उसको फॉलो करो, मेहनत करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चैलेंजिंग, रिस्क टेकिंग, ऐसे 10-15 टूल्स हैं, हार्ड वर्क। समझ रहे हो? कई बार गलत भी करना पड़ता है, देयर आर रूल्स। पर ये रूल्स को अगर फॉलो करना है तो ठीक से करो, नहीं तो बदनामी है, ना कर पाओगे और डिमोटिवेट हो गए कि हमने तो स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लिया था। इसका अपना लॉ है। लॉ क्या है? यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर। कोई एक ऐसा है जिसको अभी तक ये समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुप रह के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम आगे चलें और इसको इंप्लीमेंट करें। है कोई? तो ये कैसे बोलना है कि ये चाहिए, तो फिर कैसे? संदीप जी ने हाथ रेस करा है। भूपेंद्र जी? हाँ तरुण, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा। ठीक है संदीप भाई, मैं 1 मिनट में थोड़ा सा और सिंपल बताता हूं। ओके। ये देखना, देखो क्वांटम फिजिक्स ना संदीप भाई ये बात कहते हैं कि यू आर मेड अप ऑफ एनर्जी। ठीक है संदीप भाई, अब आप अनम्यूट कर लो और यस यस बोलते रहो ताकि मुझे समझ आता रहे आप कहां तक पहुंच गए। यू आर मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लास्ट स्टेज है, पहले वो कहती है यू आर मेड अप ऑफ एटम एंड दिस होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, आप भी एटम के बने हुए हो और ये सारी जगत भी एटम की बनी हुई है। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको अगर और तोड़ोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटम, और उसको और तोड़ोगे तो एनर्जी। ये है जो साइंस कहती है और इस बात को अध्यात्म कहता है। ये अब साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। संदीप भाई समझे यहां तक? हाँ। अब आपको 15 सेक्टर की पूरी मार्केट चाहिए। ठीक है भाई, सेक्टर 15 की पूरी मार्केट संदीप भाई की होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को अचीव करने के 2 रूल हैं। एक है माया जगत एंड एक है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, माया जगत के अंदर आप क्या करोगे? आप पहले अपने एसेट्स काउंट करोगे कि भैया ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक अजम्पशन ले रहे हैं हम, ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है,
मेरे पास एसेट्स 20 की हैं, 30 की हैं, 50 की हैं, एसेट्स काउंट करोगे, लोन लेने की बात करोगे या फिर कमाने की बात करोगे, ठीक है। एक पाथवे बनाओगे, ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये मार्केट ले लो। ऐसे ही होता है, हम कोई भी चीज करने लगते हैं उसका एक पाथवे बनता है। राइट। आपको मार्केट चाहिए, पहले आप अपने एसेट्स काउंट करोगे, एसेट्स काउंट करने के बाद अपनी लिमिट देखोगे कि लोन कितना देता है, उसके बाद ये देखोगे कि नियर 5 साल में कितना आता है, इतना मैं लोगों से भी उठा सकता हूं। अगर इससे भी पूरा नहीं पड़ता तो आप फ्यूचर प्लानिंग में चले जाओगे कि मैंने 10 साल में इतना कमाना है कि मैं ये सारी चीज अचीव कर लूं। ऐसी करता है हर आदमी। You mean to say we have to be practical, right? नहीं, मैं कह रहा हूं देयर आर 2 pathway. One pathway is to be practical. First I am making you clear कि this is the pathway, isn't it? Right. This is the pathway जिसमें आप फाइनल गोल की तरफ जाते हो। ओके, अब ये पाथवे की जरूरत पता है क्यों पड़ी? ये पाथवे की जरूरत पड़ी क्योंकि आप माया जगत में हो, ठीक है। अब आगे की बात संदीप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। आपको चाहिए क्या था? पूरी 15 सेक्टर की मार्केट। ये जो आपने 4 स्टेप्स बनाए, ये पता है क्या थी? ये माइंडसेट की कमी थी। इसको इस एग्जांपल से समझो कि 1 के बाद 1.10, फिर 1 या फिर 1.50 और 1.100, 1.25, 1.50, 1.75 और 2 और 1 के बाद 2। क्या ये बात सच नहीं है कि 1 के बाद 1.25 आता है संदीप भाई? उसके बाद 1.5 आता है, उसके बाद 1.75 आता है, उसके बाद 2 आता है। इस आदमी में और इस आदमी में फर्क क्या है? उसने ज्यादा लंबा करके ये पाथवे की तरफ ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये वर्ड बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल आदमी से बहस नहीं करनी क्योंकि वो राइट होता है पर वो अचीव नहीं कर पाता। आप समझे? जो प्रैक्टिकल आदमी है वो लाइफ में राइट होता है। मैंने पहले ही कहा कि ये आदमी राइट है। आपको राइट होना है या अचीव करना है? पहले ये चीज क्लियर करो। अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए 1 के बाद 2 आता है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कैसे मैं इनफाइनाइट कह रहा हूं कि 1 के बाद 1.000000000 ये 0 इनफाइनाइट है। आप समझ रहे हो? 1 आ सकता है। तो 1 के बाद हमेशा इनफाइनाइट होगा। अब उसके बाद एक आदमी ने 1 के बाद इतने 0 लगाए और एक आदमी ने 1 के बाद सिर्फ 2 लगा दिया। इन दोनों में फर्क क्या है संदीप भाई? एक आदमी ने कहा कि 1 के बाद 1.0000001 आता है और एक आदमी ने कहा 1 के बाद 2 आता है। इन दोनों में फर्क क्या है? माइंडसेट का। संदीप भाई या क्या फर्क है दोनों में? नैन साहब म्यूट कर लो। हैं? दोनों ही करेक्ट है बट मोर प्रैक्टिकल वो है 1 के बाद 2 आता है। नहीं, मोर प्रैक्टिकल ये है। मोर प्रैक्टिकल ये है कि 1 के बाद 0001 आता है, 1 के बाद 2 आता है। ये हमारा माइंडसेट है। ओके। ये हमारे को सिखाया गया है कि 1 के बाद 2 आता है। ये क्या है हमारा संदीप भाई? माइंडसेट। ये हमारा माइंडसेट है कि 1 के बाद 2 आता है। दिस इज आवर माइंडसेट। तो फॉर अचीविंग एनी गोल, अब 1 के बाद 2 आना इसके लिए ऐसी ही बात हो गई जैसे हमारे लिए 1 के बाद 1 करोड़ आना। इस आदमी की जगह पे आओ जो कह रहा है 1 के बाद 0.00001 आ रहा है और मैं कह रहा हूं 1 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो फर्क है वो हमारे में और इसमें फर्क है कि इसने कहा 1 के बाद 1 करोड़। अब 1 के बाद 1 करोड़ आया, क्यों आया? इन्फिनिटी तो चली रही थी पर माइंडसेट। समझ पाए? राइट। ये माइंडसेट जो है ना संदीप भाई,
ये माइंडसेट के साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लॉस को फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है, अगर सिर्फ माइंडसेट ही कार्य करोगे तो भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, पर इसमें रॉकेट लग जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लॉस को समझ जाओगे कि सिचुएशन हैज ऑलवेज इन्फिनिट। आपको अभी के अभी कुछ भी मिल सकता है अगर माइंडसेट हो तो। यह आपको क्लियर हो गया संदीप भाई? हाँ जी। सिचुएशन इन्फिनिट है, आपका माइंडसेट डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया? अब दूसरी बात पे आ जाओ। अब ये माइंडसेट कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो, इसके लिए निकोला टेस्ला का एक कोट है कि ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसके बाद आपके हर काम में रॉकेट लग जाएंगे, हर काम में रॉकेट लग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है, अब ये कैसे होगा? जब आप ये एक चीज समझ जाओगे कि सब एक एटम है। एक ऑल्टो और एक रोल्स रॉयस में, एक आरआर में, इसको सुनो इंपॉर्टेंट है, एक रोल्स रॉयस एक आरआर में एटम्स का फर्क नहीं है। एटम्स दोनों के अंदर सेम है, साइंटिफिकली पता करवा लो। फर्क किस चीज का है? माइंडसेट का। समझ रहे हो? ये माइंडसेट माया से चलता है, दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, दोनों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्यों? माइंडसेट। समझ रहे हो संदीप भाई? यस। अब आपने करना क्या है, हर एक चीज को ना आपने एनर्जी के रूप में देखना है। कोई भी चीज अगर आपने देखनी है आज से, एनर्जी के रूप में देखनी है। उससे होगा क्या? अब ये समझो। यहां तक समझ आ गया तो मैं आगे क्लास चालू करूं? समझ आ गया ये? इसमें नहीं देखना। यस। एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है। अब हर एक चीज एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है ना। अब आप यू वांट सेक्टर 15 मार्केट, ठीक है। आप क्या हो? एटम हो। आप एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जो 15 सेक्टर की मार्केट जानता है। अब निकोला टेस्ला कहता है कि सक्सेस का रास्ता है टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। पहले एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो वो आदमी जो सेक्टर 15 की मार्केट चाहता है, क्या उसकी एनर्जी इतनी है कि वो हो पाए? अगर सारी सेक्टर 15 की मार्केट उसकी होती, अब आपके पास जो घर है, क्या आप वो घर चाहते हो संदीप भाई? यस। अरे कहां से चाहते हो संदीप भाई? वो तो आपका ऑलरेडी है। जो आपका घर है, आप उसकी कभी चाहत रखते हो या नहीं रखते? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अचीव्ड है। यस, तो वो एनर्जी ऑलरेडी है। आप इस तरीके से समझो कि यू वांट, आप अगर किसी चीज की अगर आप अपने घर की वांट रखते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अचीव है। यानी आपकी एनर्जी किस चीज की है? आई ऑलरेडी हैव, आई ऑलरेडी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि आप उस घर में रह सको। वाइब्रेशन कैसी है? आपकी वो वाइब्रेशन है कि आप उस घर में रह सको। अगर वो घर आपका ना होता तो आप कहते आई वॉन्ट दिस। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? आई वॉन्ट दिस। वॉन्ट का मतलब कि अभी एनर्जी उसकी नहीं है, फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं है, वाइब्रेशन उसकी नहीं है। अब माया जगत के तो अपने खेल हैं, पर स्पिरिचुअल जगत क्या कहता है? स्पिरिचुअल जगत ये कहता है कि सबसे पहले आप चीजों को एटम के रूप में देखने लग जाओ। अब होगा क्या? जब आप चीजों को एटम के रूप में देखने लग जाओगे कि ये भी एटम है, तो आप डाइवर्सिफाई करना छोड़ दोगे। फिर आप पाथवे बनाना छोड़ दोगे। जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी ना, तीसरी आपका माइंडसेट इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मैंने कहा मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। अगर रोल्स रॉयस चाहिए और मैं उसको एटम देख रहा हूं, तो इंस्टेंटली वो मुझे एटम की वजह से उसकी एनर्जी मेरे आगे डाउन हो जाएगी।
और मेरी एनर्जी हाई हो जाएगी। 10% बैटरी लगी है, चार्जिंग लगा लो। किसी भी चीज को अगर आप एटम के रूप में देखते हो, किसी भी चीज को अगर आप एटम के रूप में देखते हो, तो उसी टाइम आप उसका पाथवे नहीं बनाते। पाथवे कैसे नहीं बनाते? क्योंकि आपने एटम, आपको क्या चाहिए? एटम। और देयर आर इनफाइनाइट एटम अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। मैं इसके बाद आपको एक ऑडियो दूंगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, जिसमें एक योगी जी हैं महाअवतार बाबा जी, जिसने एक क्रिया योग दी है। उन्होंने जस्ट बाय फ्री एटम्स, पूरी साइंस बताई है उन्होंने कि उन्होंने कैसे किया। जस्ट बाय फ्री एटम्स उन्होंने हिमालय के अंदर महल का सृजन कर दिया। आप समझ रहे हो कि उन्होंने महल बना दिया। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और नए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। नहीं होगी। तो नए लोगों को दिक्कत होगी ये समझने में, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक ऑडियो देता हूं, ठीक है। उस ऑडियो से आपका अब हम उन वाइब्रेशन पे जाएं कैसे? हाँ, इसके लिए सबसे पहले आपको तो शक्ति रूप में देखना है ना दीदी सबको। अच्छा, अगर अब इसको समझ लो, जिन्होंने ये क्लास कर रखी है, जिन्होंने नहीं कर रखी वो इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे ताकि 18 दिन बाद इस चीज को अचीव कर पाए। जिन्होंने ये क्लास नहीं कर रखी उसने क्या करना है? सब चीज को एटम के रूप में देखना है। सबसे पहले आपका जो होमवर्क अगले 18 दिन के लिए है, 18 दिन बाद जब आप हर एक चीज को शक्ति रूप में देखने लग जाओगे, तब ये माइंडसेट आपका हेल्प करेगा। जैसे 2 + 2 = 4, ये हम 9 टाइम में बताते हैं। या 2 का पहाड़ा अगर पूछ ले तो 2, 4, 6, ये हम 9 टाइम में बताते हैं, क्योंकि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो अगले 18 दिन के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर ये कर लो कि हर एक चीज, मेरी हर एक डिजायर जो है वो है एटम, यानी उसकी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। और जो जिस भी चीज की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में हम होते हैं, देयर इज लॉ। उसका मैंने आपको तर्क क्या दिया कि अगर मेरा नंबर मिलाओगे तो यानी उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी और उस वाइब्रेशन में अगर आप होगे तो हर हालत, हर कीमत, हर सूरत के अंदर आपको वो होगा ही होगा। इसका और कोई वो नहीं है, ये होगा ही होगा। आपको यहां तक समझ आया कि जिस आदमी ने ये नहीं कर रखा, अब मैं थोड़ा सा एडवांस वालों को बता रहा हूं ताकि वो भी कुछ ले जा सके। ये कॉन्सेप्ट समझ हो गया? हाँ, पूछो क्या पूछ रहे? वो बता देना कैसे पहुंचेंगे, कैसे शक्ति के रूप में देख के। हाँ, तो अब ये उनके लिए है जिन्होंने नाद और शक्ति देख रखी है, ठीक है। आपको नाद दिखाते हैं हम। नाद के बाद आपको हम ये दिखाते हैं कि हर एक के अंदर नाद गूंज रहा है, हर एक के अंदर नाद गूंज रहा है। और नाद गूंजते गूंजते हर चीज के अंदर हम आपको शक्ति दिखाने लग जाते हैं। यानी आप स्पेस प्लस शक्ति प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें रहते हो। तो जो आदमी इस स्थिति में रहता है उसको कहते हैं तुरिया, ठीक है। इस स्थिति में रहने के बाद अगर वो माइंडसेट के अंदर इनफाइनाइट हो गया है तो उसको कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, वो ये सब अचीव कर लेगा। इस स्टेज के बाद जब आप स्पेस में रहते हो, शक्ति में रहते हो और ऑब्जेक्ट देखते हो, अगर आपने अपने माइंडसेट पे काम नहीं करा तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुरिया की स्थिति में रह लेते हैं। बट अगर आपने माइंडसेट को भी इनफाइनाइट कर दिया, जो आइडेंटिटी इनफाइनाइट की क्लास होगी, तो ये काम हो जाएगा। पर आप सबको ये चीज बिल्कुल आज लेके जानी है कि जब 18 तारीख या 20 तारीख को जो भी सैटरडे संडे पड़ेगा हमारी क्लास होगी, उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसको और बारीकी से समझाने के लिए मैं आपको एक ऑडियो भी दे दूंगा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एटम से बने हुए हैं। और अभी तक धरती का ये जो पूरी कायनात यूज़ हो रखी है, पूरा सन, मार्स, दुनिया सारी बनी है, ये 4% एटम्स यूज़ हो रहे हैं। 96% एटम्स अभी भी फ्री हैं। कितने परसेंट एटम्स? 96% एटम्स अभी भी फ्री हैं। आप और ये सारी जगत एटम की बनी हुई है। तो जस्ट बाय स्विचिंग आप इस 96% एटम्स को कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो
उसके लिए ही इसकी तैयारी करनी है कि माइंडसेट, वो स्टेज आपने कर रखी है, पर किया क्यों नहीं? क्योंकि माइंडसेट पे काम नहीं करा। हम क्लास में करते हैं कि सब चीज एटम है, बट जब लाइफ में बाहर निकलते हैं तब प्रीति दीदी को प्रीति दीदी देखने लग जाते हैं। अगर आप प्रीति दीदी को प्रीति दीदी देखोगे और पीएम को पीएम देखोगे, तो पीएम, अगर आप नरेंद्र मोदी को पीएम देख रहे हो, इसको समझो, तो आपकी एनर्जी लो है और उसकी एनर्जी हाई है। जैसे ही आपने पीएम को एटम देखा, आप उसी टाइम, एक ये जो बैरियर था ना माया का कि मैं पीएम से ऊपर कैसे आऊंगा, उसने बता दिया कि ये भी एटम है, ये भी एटम है। आपने जैसे हम क्रिया योग के अंदर अपने सारे चक्रा को धरती जितना बड़ा करते हैं, हर आदमी करता है। नरेंद्र मोदी कौन है? उसका ऑरा पूरी इंडिया में है। जब आपका ऑरा पूरी धरती में है तो बड़ा कौन है? बट अभी अगर प्रैक्टिकली मैं आपको नरेंद्र मोदी से मिलवा दूं तो हो सकता है किसी के हाथ पैर कांप जाए। वो हाथ पैर क्यों कांपे? क्योंकि आपने उसको नरेंद्र मोदी समझा। क्योंकि आपने उसको नरेंद्र मोदी समझा तो आप तरुण रह गए। अगर आप उसको एटम समझोगे, तो आप भी एटम हो। अब एटॉमिक लेवल पे इसका एक्सेस जो है वो इंडिया में है, या इसका एक्सेस वर्ल्ड में है। आपको इससे बड़ा होना है, आप वर्ल्ड से बाहर कर लो, धरती से बड़ी अपनी एनर्जी बना लो। अब जब आपकी एनर्जी धरती से बड़ी है तो आप बड़े हो या नरेंद्र मोदी? आप बड़े हो। पर आप अभी ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अभी नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी समझ रहे हो। जैसे ही आपने इस माइंडसेट में आने लगे कि सब एटम है, आप समझे, सब एटम है, जैसे ही आप इस माइंडसेट में आ गए कि सब एटम है, आप अपने आप को इनफाइनाइट करके सबको अपने अंदर समा सकते। एटॉमिक लेवल पे आप इनफाइनाइट डेली मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन के अंदर मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी एक आदमी होगा जिसने अपना एक्सेस अर्थ जितना बड़ा ना कर लिया। सारे चक्र आपके अर्थ जितने बड़े कराता हूं, सारे के सारे करते हो ना, तो उसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्लास से बाहर निकले, आप माया रूपी देखने लग गए। कौन सा आदमी इस होश में रहता है कि मैं भी एटम हूं और सामने वाला भी एटम है, सामने वाली सिचुएशन भी एटम है, मेरा जो एक्सेस है वो इनफाइनाइट है, और इसकी एक्सेस 15 सेक्टर की एक्सेस कितनी है? पूरी धरती के आगे 15 सेक्टर की एक्सेस ये है, और तुम ये हो, तो ये आदमी ये ले सकता है या नहीं ले सकता? बट ये पूरे होश में आ जाए कि मैं ये हूं और ये है, तो ले पाओगे। क्लास में करने के बाद कुछ नहीं होगा। क्लास के बाद इस होश में जीने लगो, तुम्हारे बिना कुछ करे हो जाएगी। रूल है ना, समझो, ये साइंस कह रही है कि यू आर मेड अप ऑफ एटम। मैं कोई वो बात नहीं कर रहा जो आपको बोलूं, यू आर मेड अप ऑफ एटम एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, हर एक चीज की एक एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। अब पूरी 15 सेक्टर की वाइब्रेशन, पूरी मार्केट की, सेक्टर 15 की, और आप भी एक एटम हो जिसने सुबह क्रिया योग करा और अपने सातों चक्रास को अर्थ जितना बड़ा कर दिया। अब आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन सेक्टर 15 की मार्केट से बड़ी हुई या छोटी हुई? बट ये अचीव कब करोगे? जब मेडिटेशन में जो कर रहा है ये इतना ज्यादा उतरने लग जाए कि हर एक चीज को तुम माइंड सेट में एटम देखने लगो। संदीप भाई समझ आया? यस। और दर्पण भैया, आंचल, और कौन कौन है? भूपेंद्र जी, एक बार बंशु हाँ भाई, हाँ, एक बार इस चीज पे थोड़ा सा वो करा कि हर चीज को जब एटम्स के रूप में देखना है तो वो होश में प्रॉपर नहीं रहा जाता। तो होश में रहोगे तभी तो काम होगा ना मेरे भाई, होश में तो रहना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? होश में नहीं रहा जाता। और अब जैसे अब तू कह रहा है हर चीज को एटम्स के रूप में देखना है, तो वो मतलब इतना इजीली कहाँ हो पाता है? हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं हो पाता, बट फिर इसके लिए भी तो कुछ कोई तरीका होना चाहिए। इसके लिए देखो, इसके लिए जो मेडिटेशन होती है वो मेडिटेशन आप कर रहे हो।
आप क्या मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ी सी मेडिटेशन समझो। हाँ जी, ये 1, हाँ जी, हाँ जी। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 चक्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी पॉइंट्स हैं जो रेडिएट करते हैं। आप इन सबको धरती जितना बड़ा कर रहे हो या नहीं कर रहे क्रिया योग में? कर रहे हैं। यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के लेवल पे यू आर रेडी। किस लेवल पे? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के लेवल पे यू आर रेडी। यस। आप किस चीज में रेडी नहीं हो? माइंडसेट। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बाकी सब चीजें तुम्हारी तैयार हो रखी है अगर आप क्रिया योग कर रहे हो तो। हर एक चीज आपकी रेडी हो रखी है अगर आप क्रिया योग कर रहे हो तो। ये माइंडसेट, होश पूर्वक भूल जाओ सारी चीजों को। तो इस माइंडसेट को ही तो वो करना है, तो उसका कभी रास्ता, उसका रास्ता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसका सिर्फ यही रास्ता है, सर्विस। इस होश में रहना कि सब एक यूनिट है। अब एक यूनिट है, उसके बाद एंगर नहीं होना चाहिए। एक यूनिट है, उसके बाद हेट नहीं होनी चाहिए। एक यूनिट है, उसके बाद जेलसी नहीं होनी चाहिए। एक यूनिट है, उसके बाद अनफेयर डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आइडियली आप रेडी हो अगर सिर्फ एक इस चीज पे काम कर लो। क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? लेकिन अभी दोबारा 2-3 बार बोलने की। हाँ भाई आ गया। अब इसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? पहला प्रिकॉशंस, यू एंड योर नीड के बीच में कोई पाथवे नहीं होना चाहिए। आपको, आप 1 हो, आपको 2 चाहिए, इसके बीच में कोई पाथवे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एटम हो, ये भी एटम है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जब इसको मैच करेगी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपकी एनर्जी इनफाइनाइट है, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, वाइब्रेशन इनफाइनाइट है। जब आप क्रिया योग करते हो, इस होश में रहना, इस होश में रहना कि आप इनफाइनाइट हो और सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ इस होश में रहना कि आप इनफाइनाइट हो, सारे काम हो जाएंगे। पाथवे बनाओगे तो माया में फंस जाओगे। 15 सेक्टर की मार्केट चाहिए, ये प्रॉपर्टी बेचूं, वो प्रॉपर्टी बेचूं, वो क्यों कर रहे हो? आप एक एटम हो, ये भी एक एटम है। अब बात करते हैं, आप एटम वो हो जिसकी एनर्जी भी धरती जितनी बड़ी है, फ्रीक्वेंसी और ये। अगर आप इस होश में रहते हो कि मैं ये एटम हूं और ये होश सद जाता है कि मैं आई एम इनफाइनाइट एंड माई बॉडी हैव फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी ऑफ मोर देन दिस अर्थ, ये अगर आपका होश सद जाता है तो आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन सद जाता है। मतलब कि अब प्रैक्टिकली आपको ये समझ आ गया तो आप ये पालोगे। पर अगर पाथवे में चले गए तो फिर 1 के बाद आपका पाथवे बताएगा कि ये 0001 है, या 1 के बाद 25 है, या 1 के बाद 50 है। 1 के बाद 2 नहीं होगा, क्योंकि पाथवे का तो मतलब ही है ना तोड़ना चीज को। मैं एक एटम हूं, ये एक एटम है, मेरे और इसके बीच में सिर्फ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का फर्क है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है? जब मैं इस होश में रहने लग जाऊं कि आई एम इनफाइनाइट और मेरी जो बॉडी है, क्रिया योग की जो मेडिटेशन करिए उसका पूरा दिन होश रहे कि मेरे जितने भी चक्रा हैं वो धरती जितने बड़े हैं।
तो भी 99% काम हो गया। आप इनफाइनाइट नहीं हुए, बट आपकी जो एक्सिस है वो पूरे धरती जितनी बड़ी हो गई। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कैसे करें। ऐसे करें कि पूरा दिन इस होश में रहे जो आपने क्रिया योग के अंदर अपने चक्रा को इनफाइनाइट करके गोल्डन करा था, पूरा दिन उस होश में रहे कि मैं तो जी ये एटम हूं। जब आपका ये होश सद जाएगा तो आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन उसकी हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? ज्यादा मत बताओगे, ये रिपीट करना तो करते हैं। दर्पण भैया, मैंने इसीलिए रिकॉर्ड कर लिया। सारा समझ गए तो फिर एक बार सुन भी लेना, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया वैसे, क्योंकि ये हाँ यही मैं आज बोलने वाला था कि यार आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है इसकी। हाँ हुई है। अब एक क्रिया योग करा रहा हूं मैं और ज्यादा एडवांस और ज्यादा शॉर्ट, ठीक है? तो 1-2 मिनट लूंगा। आप सारे वॉशरूम जाना है किसी को तो चले जाए, फिर क्रिया योग मेडिटेशन करेंगे। अच्छे से अंदर तक बिल्कुल ले जाना, ऐसे करके रख लेना। क्यों अब इनका काम नहीं है ना, अब मैंने चीज़ें में अच्छी भी लगी ना, है ना?